मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग मेरे कहने पे यहाँ आए। आशिकाने रसूल को सलाम करती हूँ, क्योंकि हम गुस्ताखे रसूल को बताना चाहते हैं कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे, बीवी आयशा रज़िया ताला अन्हु कौन थी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ को इस्लाम की दावत से वापस आते हैं तो उनके ऊपर बदमाश बच्चों को छोड़ा जाता है। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुकारते हैं, ए अल्लाह, आपने मुझे किन के भरोसे छोड़ दिया है, इन जालिमों के। और तभी अल्लाह ताला के फरिश्ते नाजिल होते हैं तो कहते हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हुक्म दीजिए, हम इन पहाड़ों को चक्की के मानंद रेजा रेजा कर देंगे और इन लोगों पे छोड़ देंगे, इन लोगों का वैसा हाल कर देंगे। लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, नहीं, ये लोग नहीं, इनके जो आने वाली नस्ल है वो इस्लाम कबूल करेगी, वो दीन पे कायम होगी, और वो नस्ल हम हैं, हम सब हैं। मैं अपनी बहनों से कहना चाहूंगी कि इस्लाम में हम सबका क्या दर्जा है, इस्लाम में हम लोगों का क्या मर्तबा है, हमारी माओं का क्या मर्तबा रहा है। हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। याद कीजिए हमारी माएं क्या क्या कुर्बानियां दी हैं, क्या क्या सितम सही है, क्या क्या जुल्म सही है। पहले आप याद कीजिए मेरी उस माँ का जिनका नाम बीबी हाजरा था। याद है सबको बीबी हाजरा के बारे में? बीबी हाजरा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी थी। उनको जब हुक्म आया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कि आप अपनी बीवी और बच्चे को दूसरी जगह जो है छोड़ दीजिए, और जब उनको एक ऐसी वीरान जगह पे छोड़ दिया वो परेशान हो गई। उसके बाद बीवी हाजरा ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कौन सी जगह है, यहाँ खाने को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं, रहने को घर नहीं, मैं किसके भरोसे रहूंगी। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोले, ये अल्लाह का हुक्म है। ये सुनते ही बीवी हाजरा ने कहा कि अगर ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह ने हमारे लिए कुछ बेहतर ही सोचा होगा। या खाने को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं, रहने को घर नहीं, मैं किसके भरोसे रहूंगी। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोले, ये अल्लाह का हुक्म है। ये सुनते ही बीवी हाजरा ने कहा कि अगर ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह ने हमारे लिए कुछ बेहतर ही सोचा होगा। याद कीजिए वो सफा मरवा की दौड़ जो वो लगाया करती थी और पुकारा करती थी। हमको ये सब चीजें याद रखनी चाहिए। उसके बाद जो हम आज मक्का शरीफ में नमाज पढ़ रहे हैं और तक क़यामत नमाज पढ़ते रहेंगे, ये उनकी ही देन है। याद कीजिए बीबी आसिया को, जो फिरौन की बीवी थी, एक मालदार औरत थी, ऊंचे घराने से राब्ता रखती थी, लेकिन ऐशो आराम छोड़कर अल्लाह ताला की राह में निकल पड़ी। उनको तख्त पे लेटाया गया, उनके साथ जुल्म किया गया, उनको कहा गया कि तू अपने दीन से, अल्लाह की राह से मुकर जा, वापस आ जा। लेकिन वो हर टाइम यही बोलती रही, नहीं। उनको कोड़ू से मारा जाता था, पहलवानों को लाया जाता था, उनको कोड़ू से मारा जाता था। उनके एक एक जॉइंट पे कीलें ठोकी गई, और वो देख के अल्लाह से पुकारी और बोली, ऐ अल्लाह, मुझे फिरौन के जुल्म से, इस जाबिर हुक्मरान के जुल्म से मुझे नजात दे, मुझे अपने पास जगह दे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जरूर तुम्हारे को मेरे पास जगह मिलेगी, और तुम ता कयामत एक मिसाल बन के रहेगी औरतों के लिए। हमारे लिए वो मिसाल है। वो अपना ऐशो आराम, अपना सब कुछ छोड़कर अल्लाह की राह में निकली।
उसके बाद बीबी सुमैया, पहला कत्ल जिनका हुआ दीन इस्लाम में, उनके साथ इतनी अज़ियतें दी, इतनी तकलीफें दी कि उनके प्राइवेट पार्ट में लोहे की रॉड घुसा दी गई, लेकिन वो फिर भी बोलती रही। जैसे फिरौन ने कहा था कि तू अपने दीन से फिर जा, तो अपने दीन से हट जा, वैसे ही अबू जहल ने भी उनको कहा कि तुम दीन से फिर जाओ, तुम वापस आ जाओ। इतनी तकलीफें दी कि उनके प्राइवेट पार्ट में लोहे की रॉड घुसा दी गई, लेकिन वो फिर भी बोलती रही। जैसे फिरौन ने कहा था कि तू अपने दीन से फिर जा, तो अपने दीन से हट जा, वैसे ही अबू जहल ने भी उनको कहा कि तुम दीन से फिर जाओ, तुम वापस आ जाओ। लेकिन वो क्या बोली? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। उनका भी इंतकाल हो गया। हाल ही 25 साल की बात है। हमारी एक बहन जो मिस्र से ताल्लुक रखती है, जिनका नाम ज़ैनब गजाली है, उनको उल्टा लटकाया गया और पहलवानों से उनके ऊपर कोड़े बरसाई जाती थी। लेकिन वो कहती रहती थी कि ए गजाली, तू सुमैया से आगे नहीं, ए गजाली, तू सुमैया से आगे नहीं। सुनिए मेरी बहनों, कितना ऊंचा मकाम है हमारी माओं का, किस तरह से उन्होंने अज़ियतें सही हैं, किस तरह से उन्होंने तकलीफें सही हैं। आपको हमको तो दीन इस्लाम आसानी से मिल गया है। हम लोग कहाँ मसरूफ हैं? दावतों में। हम लोग कहाँ मसरूफ हैं? शॉपिंग में। देखिए हमारी माओं के साथ क्या सलूक हुआ है। उन्होंने दीन इस्लाम के लिए क्या क्या नहीं सहा है। आज हैदराबाद में अगर कहीं देखेंगे तो एक से एक फंक्शन हॉल बन रहे हैं, एक से एक जो है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं। क्या ये दीन इस्लाम है? हम लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिपाही हैं। हमको दीन की बात करनी चाहिए। हमको बोलना चाहिए कि हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है, हमारी माओं की सीरत क्या है। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल, आप लोग तो टिप्पणी कर दिए, हिंदुस्तान की फिजा को खराब कर दिए, हिंदुस्तान के माहौल को खराब कर दिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जो है हमारे प्रॉफिट मोहम्मद की बायोग्राफी पढ़िए, बीबी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की बायोग्राफी पढ़िए कि हमारे अल्लाह की क्या सजेशन थी या हमारे अल्लाह की क्या मर्जी थी कि बीवी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का जो निकाह है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 6 साल में हुआ और 9 साल में उनकी विदाई हुई। उसके पीछे अल्लाह का ये मतलब था कि 9 साल की बच्ची जो प्रॉब्लम्स फेस करती है, 9 साल की बच्ची में जो तब्दीलियां आती हैं, वो अपने फादर के आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को सिखाए। इनफैक्ट हमारा जो दीन है, हमारा जो रिलीजन है, हमें आधा रिलीजन जो सिखाई है वो बीवी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा है। उसकी मैं मिसाल आपको ये देती हूँ कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बीवी आयशा से पूछे कि अगर हस्बैंड एंड वाइफ में दूरी रखी जाए तो वो कितनी रहनी चाहिए। ये सवाल हमारे प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की वफात के बाद ये पूछा गया था। तो बीवी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा 3 महीने। उस दौर में जब लोग जंग पे जाते थे तो 3 महीने में उनको वापस बुलाया जाता था, क्योंकि उस दौर में खत का या फोन का ऐसा कोई भी सिलसिला नहीं था जिससे घर वालों से राब्ता किया जाए। तो ये उनकी नॉलेज थी, ये उनका दिमाग था, क्योंकि ये सब चीजें उनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई थी। नुपुर शर्मा, आपने बयान दे दिया, आपको लगा कि आप अपने आका को, मोदी को खुश कर देंगी, आपको मिनिस्ट्री मिल जाएगी, आपको एमएलए का पद मिल जाएगा, लेकिन नहीं, आपने बहुत ही बड़ी गलती की है। आपको नहीं पता कि हमारी माओं का क्या रुतबा है,
हम सब बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हमारी माओं के खिलाफ जो उंगली उठे, सरकार दो आलम के खिलाफ जो उंगली उठेगी, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं कुर्बान जाऊं, मेरे वालिदैन कुर्बान, मेरा आला अहल कुर्बान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, हम कभी ये गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरी नरेंद्र मोदी जी से डिमांड है और हिंदुस्तान के जितने भी सीएम हैं उनसे डिमांड है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म गुरु या होली प्रॉफिट्स के खिलाफ बोले, उनके खिलाफ पनिशमेंट होनी चाहिए, उनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। और ये हमारे को प्रूव करके बताइए नवीन जिंदल को और नुपुर शर्मा को अरेस्ट कर क्योंकि दोबारा कोई ऐसा ना उठे जो फिर से उंगली उठाए या फिर से गुस्ताखी करे। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, भले ही हमको रोड पे निकलना पड़े, हमको मरना पड़े, हम मरेंगे, लेकिन हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि सरकारें दो आलम पे या हमारी माओं पे कोई गुस्ताखी करे या उंगली उठाए। शुक्रिया।